श्रीमान मनोज सिन्हा जी, उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर श्री गोविंद मोहन जी, गृह सचिव भारत सरकार, तपन कुमार डेका जी, निर्देशक आसूचना ब्यूरो, श्री प्रवीण कुमार जी, डीजीपी सीमा सुरक्षा बल, और आज बोबिया चौकी पर उपस्थित सभी प्यारे बीएसएफ के जवान भाइयों बहनों और अधिकारीगण, आज यहां पर सरहदी क्षेत्र की निगरानी के लिए और आप सबके संवाद के साथ संवाद के लिए बोबिया चौकी पर मेरा आना संभव हो सका है। मैं जब भी बीएसएफ की चौकी पर जाता हूं, बॉर्डर पर जाता हूं, चाहे कच्छ का रेगिस्तान हो, चाहे राजस्थान का रेगिस्तान हो, चाहे जम्मू कश्मीर का क्षेत्र हो, हमेशा आप सभी से कर्तव्य बोध और कर्तव्य निर्वहन दोनों गुणों को सीख कर वापिस जाता हूं कि अपने मन के अंदर लगन के साथ कर्तव्य का निर्वहन कैसे करते हैं, इसका सबसे उत्कृष्ट उदाहरण सभी सेवाओं में अगर कोई है तो बीएसएफ के मेरे जवान हैं जो सीमा पर लगे रहते हैं। और ये भाव 60 साल के आपके पराक्रम युक्त इतिहास के कारण देश भर के जनता के अंदर भी आप सृजित कर पाए हैं। शायद आपका इतना संपर्क नहीं आता होगा, परंतु आज जब मैं बोबिया चौकी कठुआ पर आया हूं और कुछ सोशल मीडिया में मैं पोस्ट करूंगा, इसके नीचे की कमेंट्स आप जरूर पढ़ना। इसके नीचे की कमेंट देश के गृह मंत्री के लिए एक भी नहीं होती है, सारे के सारी कमेंट्स मेरे सीमा प्रहरियों के लिए होती है, इनकी बहादुरी और त्याग तपस्या के लिए होती है। ये बहुत बड़ी बात है। बीएसएफ ने 6 दशक में 1 महावीर चक्र, 2 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र, 13 शौर्य चक्र और अनेक प्रशासनिक सम्मान प्राप्त किए हैं। देश की सीमाओं पर जब जब भी अतिक्रमण का भय आया, घुसपैठ का भय आया, बीएसएफ एक अभेद दीवार बनकर सटा रहा, अड़ा रहा और देश को सुरक्षित करने का काम किया है। अभी अभी ऑपरेशन सिंदूर में बीएसएफ के शौर्य और वीरता एक प्रकार से 6 दशक के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय बनकर रहा है। उस कठिन घड़ी में भी आप सभी ने हम सीमा के प्रहरी है ये भाव को हमेशा के लिए उज्जवल रखा और बुलंद रखा। 118 पोस्ट और 3 आतंकी लॉन्च पैड जम्मू कश्मीर फ्रंटियर ने ध्वस्त किए और इसके लिए सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज अहमद और सिपाही दीपक चिंगखाम, उनको सर्वोच्च बलिदान के लिए वीर चक्र से भी सम्मानित किया गया है। हम सब के लिए ये बहुत गर्व का विषय है। 16 गैलेंट्री मेडल और अनेक प्रशंसा पत्र इसी दौरान हमें प्राप्त हुए। जैसे आप सभी लोग यहीं सीमा पर तैनात हैं, देश के अंदरूनी हिस्सों में भी, चाहे मणिपुर का दुर्गम क्षेत्र हो, नॉर्थ ईस्ट के कुछ क्षेत्र हो या विशेष कर ओडिशा और छत्तीसगढ़ के लाल आतंक से पीड़ित माओवादी क्षेत्र हो, बीएसएफ को जहां जहां लगाया आपने अपने वीरता के परचम वहां पर भी गाड़े हैं और प्राकृतिक आपदा के वक्त भी
पंजाब में बीएसएफ ने जो मानवता का प्रदर्शन किया और जनता के प्रति संवेदना का प्रदर्शन किया, मुझे जब पंजाब के मुख्यमंत्री मिलने आए थे तब उन्होंने स्वयं, वैसे वो हमारे दल से आते नहीं हैं, फिर भी उन्होंने कहा था कि बीएसएफ न होता तो हम सब की बहुत दिक्कतें बढ़ने वाली थी। ये बाढ़ में बीएसएफ ने पंजाब के नागरिकों की बहुत सेवा की है, बहुत मदद की है। हम सबका एक साझा दायित्व है कि सीमाओं को चौक चौबंद और सुरक्षित रखना। 60 साल पहले की सीमा की हमारी चुनौतियां और आज की चुनौतियां बिल्कुल बदल चुकी हैं। आपके शौर्य, आपकी तत्परता और ड्यूटी पर लगे रहने की लगन तो जरूरी ही है, परंतु चुनौतियां जिस प्रकार से तकनीक से उद्भव हो रही है, इसके तकनीकी समाधान भी हमें ढूंढने हैं। बीएसएफ के 60 वर्षों की गौरवमयी यात्रा के 61वें स्थापना दिन पर जब मैं कार्यक्रम में गया था, तब मैंने कहा है कि बीएसएफ का 61वां वर्ष बीएसएफ के मॉडर्नाइजेशन और बीएसएफ के जवान और उनके परिवारजनों के कल्याण का वर्ष बनाया जाएगा। गृह मंत्रालय में एक टीम ये दोनों चीजों पर काम कर रही है। बीएसएफ के जवान के कल्याण के लिए भी हम एक विशिष्ट योजना लेकर आएंगे और पूरी बॉर्डर सिक्योरिटी का जो काम है उसको तकनीक के आधार पर मॉडर्नाइज कर आपकी सहायता कैसे की जा सके, इसके लिए भी भारत सरकार बहुत बड़ी राशि खर्च करने वाली है। मैं आशा करता हूं कि बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रयुक्त उपकरण आपको ड्यूटी निभाने में बहुत मददरूप होंगे और आपकी ड्यूटी का अच्छे तरीके से निर्वहन कर पाए, इसके लिए आपकी कठिनाइयों को भी कुछ हद तक वो कम करेंगे। सभी जवानों को मेरी अनंत अनंत शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आपके कर्तव्य के निर्वहन के भाव के कारण ही चैन की नींद सो रहा है और सुरक्षित महसूस कर रहा है। मैं फिर से एक बार 60 साल में बीएसएफ के जितने भी जवानों ने वीरगति प्राप्त की है, वो सभी को मन पूर्वक श्रद्धांजलि देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। भारत माता की जय।